दोस्तों बात करने वाले हैं मैरिज सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आपका भी मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो इस वीडियो में कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी हम देने वाले हैं। मैरिज सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे आपको पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट में आपका मांगा जाता है और आपको कोई सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना है तो वहाँ भी ये काम आ जाता है। तो ऐसे केस में मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए कैसे आपको बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के साथ ही आपको इसमें लिखना है ई निबंधन पोर्टल। इतना लिख करके सिंपल में आपको सर्च करना है और सर्च करने के साथ ही इसका जो पहला वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला ही लिंक यहाँ पर रहने वाला है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। हालांकि इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे सर्विसेज के सेक्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर देख सकते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन वाला सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। यदि आपने अपने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट करके रखा हो, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पहले से, तो यहाँ से आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इनमें से किसी एक ऑप्शन के जरिए आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें आप नए यूजर हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू यूजर प्लीज साइन अप हियर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको ना यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम के तौर पर आप अपना नाम लिख सकते हैं और उसमें जो है कुछ नंबर आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करना क्या है, यदि आप आम आदमी हैं तो यहाँ से आपको इंडिविजुअल यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी लिख करके सब यहाँ पर कैप्चा फिल करके वैलिडेट एंड रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने अपना अकाउंट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ, चलिए फटाफट यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिंपल में यहाँ से अपना चीज़ों को भर करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था। पासवर्ड लिखेंगे जो आपने क्रिएट किया होगा या फिर मोबाइल नंबर पर आया होगा आपका। इसके बाद इसको आप यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, जैसे लिखा वैसे यहाँ पर सेम लिख करके लॉगिन का ऑप्शन पर आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फटाफट यहाँ से अपना लॉगिन हम कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने अपना लॉगिन यहाँ पर कर लिया है। लॉगिन करने के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम शो करेगा और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि आप लॉगिन कर चुके हैं। इसके बाद लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको सेकंड में ही, मैरिज, देख सकते हैं। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने 2 ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाते हैं। इनमें से पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है पहले ही ऑप्शन पर। और इतना क्लिक करने के साथ ही अगले इंटरफेस में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको मिलता है यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे अगले स्टेप में आपसे दूसरा चीज यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। अब यही फॉर्म ये रहने वाला है, इसी फॉर्म को आपको फिल करना होता है। इसमें आपको 3 स्टेप्स को फिल करना होता है। पहले में आपको हस्बैंड का डिटेल, दूसरे में वाइफ का डिटेल और तीसरे में आपको पेमेंट करना होता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जहां से आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, आपको कंप्लीट और ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि डू यू हैव ई एस्कोर टोकन नंबर। यदि आपने टोकन नंबर लिया हो तो यस करेंगे, नहीं लिया तो नो रहने देंगे। इसके बाद डू यू वांट टू रजिस्टर मैरिज सोलेमनाइज्ड बाय आनंद केराज, या कुछ है ऐसा, कुछ मैरिज आपके पास है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे नो ही छोड़ देंगे। ये दोनों को नो ही छोड़ देंगे आप। नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको कह रहा है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन हस्बैंड डिटेल। अब इसमें क्या करना है कि आपको हस्बैंड का डिटेल पूरा फिल करना है। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर आपका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राजकुमार यादव, राज हो गया फर्स्ट नेम, कुमार हो गया मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया आपका यादव। तो कुछ इस प्रकार से नाम आपको फिल करना है। और यदि आपके नाम में कोई मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को आप छोड़ सकते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट और दे सकते हैं। तो उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद फादर नेम बताना है। फादर नेम में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम और लास्ट
लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस आपको मैरिड रहेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। प्रोफेशन बताना है आपको, प्रोफेशन कि आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, फिर अदर कुछ भी हो अपने अनुसार यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से सन, मंथ और डेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद जो भी आपका एज होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ मैरिज, आपकी शादी कब हुई थी उस डेट को आपको यहाँ से चूज करना है, तो यहाँ से चूज करेंगे और चूज होने के साथ ही आपका एज कितना था आपकी शादी के समय वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर कह रहा है कि इज द एप्लीकेंट प्रेजेंट एड्रेस आउटसाइड इंडिया। यदि आप इंडिया के बाहर हैं, बाहर रहते हैं तो आपको यस कर देना है, नहीं रहते तो आपको नो ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पर इसके लिए आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपना यहाँ पर गाँव का नाम इसमें ऐड कर देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम और यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट शो करेगा, यहाँ पर स्टेट आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बताना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का निवासी है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको ना पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर लिख देना है, पिन कोड लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के यहाँ पर एक चीज कह रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हस्बैंड स्टेइंग अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मैरिज ऑफिसर मोर देन 1 मंथ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम 1 महीना आपके पति आप इस जगह पर रहते हो तो आपको इसे यस कर देना है। इसके बाद आप नीचे आते हैं और यहाँ पर कह रहा है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम विद प्रेजेंट एड्रेस, यानी दोनों एड्रेस आपका सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, आपको इसे यस कर देना है। दोनों जगह सेम सेम हो जाएगा, आपको अलग अलग यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आते हैं और नीचे आने के क्रम में यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इनमें से आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं। सपोज कि आपको आधार कार्ड देना, आधार कार्ड यहाँ पर चूज करेंगे अपने आधार कार्ड को यहाँ से आपको अपलोड कर देना है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ से आपको लिख देना है। इसके बाद डीओबी प्रूफ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके पास पैन कार्ड हो, मैट्रिक का मार्कशीट हो, डीओबी यानी बर्थ सर्टिफिकेट हो, इनमें से कुछ भी हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद देने के बाद इसका यहाँ पर नंबर लिखेंगे और यहाँ से इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपको देना है अपना डॉक्यूमेंट, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी यहाँ से आप दे सकते हैं। तो जब भी देना हो चूज करेंगे, नंबर लिखेंगे और बगल में अपलोड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसका प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद प्रूफ ऑफ मैरिज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर जो है फोटोग्राफ और प्रूफ ऑफ मैरिज, ये आपका क्या है कि इसमें आपका मैंडेटरी नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं आ रहा है। इसके बाद अदर्स में यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो इतने तरह का आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना वो आपका पीएनजी, जेपीजी हो, पीडीएफ फॉर्मेट में, ये सब में चल जाएगा। और जो आपका मैक्सिमम साइज जो है 2 MB से होना चाहिए, मतलब 2 MB से कम का आपको रखना है। इसके बाद अपलोडेड फोटोग्राफ मस्ट बी पीएनजी फॉर्मेट विद मैक्सिमम 100 KB। जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो 100 KB से कम का होना चाहिए। तो मतलब ये क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। तो सब सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इतना करते ही यहाँ पर आप देखेंगे हस्बैंड डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। आपका जो हस्बैंड का डिटेल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इसे ओके कर देना है। अब ओके करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अब अगले स्टेप में आपको करना क्या है कि यहाँ पर वाइफ का डिटेल आपको यहाँ पर भरना पड़ता है, ठीक पहले की तरह। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपको हस्बैंड का नाम यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रोफेशन बताना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप क्या करते हैं इनमें से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना है और जो भी एज होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है इज एप्लीकेंट्स प्रेजेंट एड्रेस आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपको आउटसाइड रहते हैं तो यस कर सकते हैं और नहीं रहते तो आपको नो कर देना है, फिर ठीक पहले की तरह। और यहाँ से आपको बताना है प्रेजेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पूरा अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सब चीज़ भर देना है पहले की तरह। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना है, यहाँ पर अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट का निवासी होंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपको बताना है, चूज कर लेना है। यहाँ से पुलिस स्टेशन का नाम बताना है, पिन कोड बताना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतना बताने के बाद फिर से ये वही चीज़ पूछ रहा है, कम से कम 1 महीना आपके पति रहते होंगे आपके इस जगह पर, तो आपको यहाँ से यस कर देना है। इसके बाद यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ से यस कर देना है। दोनों जगह सेम हो जाएगा, आपको अलग अलग भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके
बाद यहाँ पर आपको अपने वाइफ का यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। पहले पेज में क्या किया कि आपने अपने हस्बैंड का डिटेल इसमें ऐड किया और उनका डॉक्यूमेंट अपलोड किया। अब इसमें करना क्या है, आपको इसमें क्या करना है कि वाइफ का डिटेल यहाँ पर अपलोड करना है, उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। चलिए बारी बारी से हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं, उसके बाद करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वाइफ डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, आपका वाइफ का डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाता है। अब आपको इसे ओके कर देना है। तो आपने दोनों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, हस्बैंड और वाइफ का। अब बारी आता है यहाँ पर आपको पेमेंट करने का। पेमेंट करेंगे उसके बाद जो है आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है। इसके लिए पेड बाय यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना हस्बैंड या फिर वाइफ कुछ भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर पहले से नाम आएगा जो आपने पहले चूज किया था। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ से चूज करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका ऑफिस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हैव यू वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट, तो आपको यहाँ से यस कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको ट्रांजैक्शन समरी, इसके ऊपर को क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही जो इसका समरी है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या कुछ है वो सब यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है और आपका डिटेल भी इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद समरी चेक करने के बाद जैसे ही आप इसे यस करेंगे और यस करने के साथ जो है यहाँ से पेमेंट का आपको ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के साथ ही जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपये का आपको पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा और यहाँ से आपका जो फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही जो है ये लेकर चला जाएगा आपको पेमेंट गेटवे पर, जहाँ से 100 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है। पर आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट गेटवे यहाँ पर आ गया है। पेमेंट आपको करने के लिए यहाँ पर बॉक्स को टिक आउट करके नेक्स्ट करते हैं आपको यहाँ पर अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर देना है। पेमेंट जमा करने के साथ ही आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाता है। इसके बाद अब आपको करना क्या है कि आपने अपना फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन भर दिया। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पर आपका रजिस्ट्री ऑफिस होता है ना, उसी में आपका एक काउंटर होता है निबंधन काउंटर, वहीं पर जाकर के आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना है। इसके लिए आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, हस्बैंड को और वाइफ को, दोनों आदमी को, और दोनों आदमी को साथ में जाना है। हस्बैंड जाएंगे, वाइफ जाएंगे और वहाँ पर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनको फोटो वगैरह लिया जाएगा और उसके बाद जो है उनका आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना करके जो है हाथों हाथ दे दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको वहां पर काउंटर पे जो है हाथों हाथ मिल जाएगा। आपको अपना निबंधन जहां भी आपका कार्यालय होगा वहां पर आपको जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।